हेलो स्टूडेंट, मैं प्रेम सर बहुत बहुत वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एकेडमी में। और दोस्तों, जैसे हमने अकाउंट्स स्टार्ट किया था, अकाउंट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, और बेसिकली अकाउंट्स उन लोगों के लिए भी जिनका कोई अकाउंट्स या बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, जो लोग अकाउंट्स के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, कोई भी फील्ड से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की है बट आगे अकाउंटेंट का काम करना चाहते हैं, टैली सीखना चाहते हैं, उन सब के लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जरूरी नहीं कि आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं, आपने कॉमर्स स्ट्रीम चुना है उसके बाद ही आप अकाउंट सीखें, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आर्ट्स फील्ड से आ रहे हैं और या साइंस से आ रहे हैं, बट उन्हें कैरियर ऑप्शन के रूप में अकाउंटिंग की जॉब मिल रही है। तो उनके लिए भी अकाउंट्स सीखना आज की वीडियो के बाद इतना आसान हो जाएगा कि उन्हें लगेगा कि अकाउंट्स तो इतना टफ है ही नहीं। अकाउंट्स में आज आपको बिल्कुल सिंपल वे में सिखाने जा रहा हूं। वैसे अगर आपने अकाउंट्स की अभी इससे पहले 3 वीडियोस मैंने बेसिक अकाउंटिंग की अपलोड किया है, जो कि आपको आई टैब पे मिल जाएंगी। वो उसमें से पहली तो बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थी, अकाउंटिंग इक्वेशन। दूसरी वीडियो थी मेरी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तीसरी टाइप्स ऑफ अकाउंट, वो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए थी। बट आज हम सीखेंगे अकाउंटिंग का वो मेन काम जो कि हर अकाउंटेंट को करना पड़ता है। और वो मेन काम क्या है? उसे कहते हैं जर्नल एंट्रीज। आज के टाइम में बड़े बड़े ऑफिसेज में भी अकाउंटिंग का काम टैली सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जाता है, और टैली में भी हमें क्या करना होता है? जर्नल एंट्रीज। बिना जर्नल एंट्रीज के अकाउंटिंग का काम शुरू भी नहीं हो सकता। क्योंकि हम अगर अकाउंटिंग की डेफिनेशन की बात करें, अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी कहती है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करना, और रिकॉर्ड करने की प्रोसेस ही हमारी जर्नल एंट्रीज है। तो आज हम सीखेंगे जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज वो बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से अकाउंटिंग की स्टार्टिंग होती है, जहां से हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता है। जर्नल एंट्रीज के लिए तो स्टूडेंट, जर्नल एंट्रीज हमें सीखना है, और जर्नल एंट्रीज सीखने के लिए सबसे पहले हमें रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट आना बहुत जरूरी है। ये रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं? आप आई टैब पे जाएं, आपको रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट की डिटेल्ड वीडियो, जिसे आप देखने के बाद लाइफ में कभी भी वो रूल्स नहीं भूलेंगे, वो रूल्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर ओवरव्यू के रूप में रूल्स एक बार फिर से बता देता हूं, ताकि आपको जर्नल एंट्री समझना भी और आसान हो जाए। शॉर्ट में बता देता हूं, 5 बेसिक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्योंकि बिना डेबिट क्रेडिट के रूल के जर्नल एंट्री करना हमारे लिए असंभव है। तो आप समझिए, 5 बेसिक रूल जिसे हम मॉडर्न अकाउंटिंग से हमने लिया है, वो 5 बेसिक रूल्स क्या है? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मैंने बताया था कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अकाउंट्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: एसेट्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस। एक्सपेंस मीन्स खर्चे, लॉसेस मीन्स हानियां। कैपिटल, लाइबिलिटीज एंड रेवेन्यूज। बिजनेस का जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है अकाउंट्स का, उसमें हम सारी ट्रांजैक्शन को इन 5 कैटेगरीज में ही डिवाइड करते हैं। और आपको 5 रूल याद करने की जरूरत नहीं है, इन 2 के लिए बस एक ही रूल याद करना है कि बिजनेस की कोई भी एसेट्स, एक्सपेंस या लॉस। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि अकाउंटिंग में आपका परफेक्शन आ जाए, अकाउंटिंग में कभी कोई डाउट ना हो, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि
आधी अधूरी नॉलेज खतरनाक होती है, और आधे में ही आप डिसीजन लेंगे कि समझ नहीं आ रहा, तो कैसे मैं आपको कमिट करूंगा कि मैं आपको परफेक्ट और एक्सपर्ट बना पाऊंगा अकाउंट में। तो जरूरी है कि धैर्य के साथ लास्ट तक देखें, पेशेंस के साथ। ठीक है, तो पहले ये समझे कि एसेट्स, एक्सपेंस और लॉस क्या है। अभी मैं बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बना रखा है जो कि आपको आई टैब पे मिल जाएगी। तो एसेट्स मीन्स बिजनेस की सारी प्रॉपर्टीज, सारी वो चीजें जिन्हें हम बिजनेस चलाने के लिए यूज करते हैं। एक्सपेंस मीन्स खर्चे, और लॉस मीन्स हानियां। तो बिजनेस के एसेट्स, एक्सपेंस और लॉस किसी को भी बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए हमें उसे डेबिट साइड में दिखाना है, और घटाने के लिए क्रेडिट में। ठीक है, जबकि बिजनेस की कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब होता है आगम, इनकम रेवेन्यू के अंदर हमेशा इंक्लूड होती है। तो कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू को, इन्हें बढ़ाने के लिए आपको इससे अपोजिट रूल लगाना है। कैपिटल, लायबिलिटी या रेवेन्यू में से कोई भी बढ़ती है, बढ़ाने के लिए क्रेडिट और घटाने के लिए डेबिट करना है। तो ये हमारे बेसिक 5 फंडामेंटल रूल्स बोले जाते हैं अकाउंटिंग के, डेबिट क्रेडिट के। और 3 गोल्डन रूल हैं जो कि पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं, एक बार यहां पर ओवरव्यू देता हूं। गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। फर्स्ट रूल था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब हुआ प्राप्त करने वाले को हमेशा डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। ठीक है, ये रूल आपका पर्सनल अकाउंट के लिए है। जबकि दूसरा रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस में जो अंदर आए, इन मीन्स होता है अंदर आना। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में अंदर आए उसे डेबिट करना है, जो बिजनेस से बाहर जाए उसे क्रेडिट करना है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां ध्यान रखना है कि ये रूल किसके लिए है, ये रूल बिजनेस की एसेट्स के लिए है। ऐसा नहीं कि मैंने बोला कि जो भी बिजनेस में आए, अंदर आए उसे डेबिट कर दो, जो बाहर जाए उसे क्रेडिट कर दो। आप घर शाम को घर पहुंचे, मम्मी ने पूछा बेटा भैया कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं। आपने कहा मम्मी पापा डेबिट, भैया क्रेडिट। मतलब पापा अभी घर आए हैं, भैया अभी बाहर गया है। तो ये रूल ह्यूमन बीइंग्स के लिए नहीं है, ये रूल बिजनेस की एसेट्स के लिए है। जैसे आपने मशीनरी खरीदा नगद 50,000 रुपए में, बिजनेस में क्या आया, मशीनरी आई है ना, तो मशीनरी आई तो मशीनरी को डेबिट करोगे। बिजनेस से क्या गया, बिजनेस से बाहर क्या गया, कैश या बैंक बैलेंस, तो कैश या बैंक को हम घटाएंगे, क्रेडिट करेंगे। समझ आ गया। अब तीसरा रूल है हमारा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बिजनेस के सभी खर्चे एवं हानियों को डेबिट करो। हानि मीन्स लॉस। क्रेडिट ऑल गेन्स एंड रेवेन्यूज। सभी फायदों को, सभी आगम को हमेशा डेबिट, क्रेडिट करो। तो इन रूल के बेस पर अब हम आज सीखेंगे जर्नल एंट्रीज। ठीक है, जरा देखें। तो जर्नल एंट्रीज के लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट डिजाइन किया गया है। सबसे पहले मैं आपको जर्नल का फॉर्मेट सिखाता हूं। जर्नल का फॉर्मेट, एक सिंगल एंट्री का छोटा सा फॉर्मेट में बना देता हूं, बाकी मैं आपको डायरेक्ट लिखकर बताता हूं।
देखिए ये एक सिंपल सा छोटा सा फॉर्मेट है जर्नल का, इसे यहां कहते हैं जर्नल एंट्रीज, हिंदी में कहते हैं रोम नामचा, और एंट्रीज को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रविष्टियां। तो रोज नामचा कहते हैं जर्नल को। अब यहां पर हमारा पहला कॉलम होता है डेट का, सेकंड है पर्टिकुलर्स। यहां पर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन मेंशन करते हैं, कौन सी डेट में क्या लेन देन हुआ है, यहां डेट लिखना है। पर्टिकुलर्स का मतलब हमें डिटेल्स बताना है कि क्या हुआ है, और यहां लिखना है एलएफ। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, मीन्स यहाँ पर लेजर का नंबर बताया जाता है, लेजर की डिटेल कि जो ट्रांजैक्शन यहाँ पर हुई है उसकी अगर आपको पूरी डिटेल जानना है तो इस पर्टिकुलर लेजर नंबर पे जाएं, पृष्ठ संख्या कहते हैं। इस कॉलम का नाम है डेबिट अमाउंट और इसे कहते हैं क्रेडिट अमाउंट। डेबिट वाले पैसे इसमें लिखेंगे, क्रेडिट वाले इसमें, ठीक है। अब मैं आपको ट्रांजैक्शन लिखना स्टार्ट करता हूं और स्टार्टिंग से बताता हूं कि कैसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। देखिए सबसे पहली एंट्री मान लीजिए हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फॉर स्टार्टिंग और कमेंसिंग द बिजनेस, फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस। स्टार्टिंग का मतलब बिजनेस कमेंस करना, स्टार्ट करना विद कैश। नॉर्मली हम बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं, बिजनेस में पैसे लगाकर या फिर कोई एसेट्स लगाकर। मान लीजिए हमने बिजनेस में पैसे लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया है, तो देखिए बिजनेस में क्या आया, एसेट्स के रूप में बिजनेस में कैश आया है। साथ ही साथ जो पैसा ओनर ने बिजनेस में लगाया उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल। तो देखो एसेट्स को बढ़ाने के लिए डेबिट करते हैं, हमारी कौन सी एसेट्स बढ़ गई है, कैश। बिजनेस में कैश आया है तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। और अगर कैश की जगह हमने कुछ एसेट्स बिजनेस में लगाया है, मान लीजिए मशीनरी प्लांट फर्नीचर बिल्डिंग, कुछ एसेट्स हमारे पास पहले से रखी हैं, तो उन्हें हम यहां पर एसेट्स का नाम दिखाएंगे। एसेट्स मीन्स आपने मशीनरी फर्नीचर लगाकर बिजनेस शुरू किया तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट यहां पर लिखना है। तो नॉर्मली हमें क्या करना है कि बिजनेस में कैश लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश अकाउंट डेबिट। कैश को डेबिट क्यों किया है, क्योंकि कैश एक एसेट से बढ़ाने के लिए हम डेबिट करते हैं। साथ ही बिजनेस में क्या बढ़ गया, कैपिटल। तो कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, आप जरा देखिए इधर, कैपिटल को बढ़ाने के लिए हम क्रेडिट करते हैं, और जिसको हमें क्रेडिट करना है उसके लिए यहाँ पर टू लगाना है। क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है, टू लगाना ही इस बात को शो करता है कि ये अकाउंट क्रेडिट हुआ है। अब आपको यहां तो मैंने ये रूल बता दिया, बट फॉर्मेट के अंदर कैसे पुट करेंगे वो सीखना जरूरी है। मान लीजिए 2021 में आपने अप्रैल 1 में बिजनेस स्टार्ट किया, तो पहले आप ईयर लिखेंगे, उसके बाद फिर आप लिखेंगे मंथ और फिर डेट। 1 अप्रैल को मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस में क्या आया है, कैश। कैश को हमें क्या करना है, डेबिट। तो जिसको डेबिट करना है उसे हम इस लाइन, डेट वाली लाइन के पास से लिखेंगे, और डेबिट वर्ड कहां लिखेंगे, एलएफ कॉलम के पास। बीच में कितना भी गैप हो वो गैप आपको जगह छोड़ देना है। डेबिट यहां लाइन के पास से शुरू करना है और डेबिट वर्ड यहां लिखना है एलएफ के पास। अब डेबिट कितने से करना है, अमाउंट। आपने बिजनेस 1 लाख से शुरू किया है, 1 लाख रुपए का कैश आया है, तो कॉलम में 1 लाख रुपए आप डेबिट में दिखा दें। साथ ही बिजनेस में क्या बढ़ा, ओनर की कैपिटल। कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करते हैं, तो यहां हम थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, यहां थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे और फिर लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट या ओनर्स कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट। तो क्रेडिट कॉलम में हम, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट हुआ इसलिए क्रेडिट कॉलम में कैपिटल के सामने अमाउंट दिखा देंगे। क्रेडिट यहां लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टू लिखा है इसका मतलब क्रेडिट है, दूसरा क्रेडिट कॉलम में। साथ ही साथ हमें नरेशन लिखना होता है।
नरेशन क्या होता है? नरेशन का मतलब होता है कि हमने किस बात, किस चीज की एंट्री किया है, उस एंट्री के बारे में फुल डिटेल में बताना। नेचर ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के बारे में बताना, उसे कहते हैं नरेशन। नरेशन मीन्स टू नरेट, बताना। तो बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। तो बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, और यहां तक हमें लाइन ड्रॉ करना है, आगे ड्रॉ नहीं करना, बस यहां तक। तो जैसे मैंने एक एंट्री पूरी यहां पर करके दिखाया, आपको ऐसे ही अदर सारी एंट्रीज भी इसी फॉर्मेट में पुट करना है। बाकी मैं सीधे सीधे आपको बताता हूं। मैंने यहां पर फॉर्मेट में आपको एंट्रीज पुट करने का तरीका भी बता दिया। तो ये तो बात हुई बिजनेस स्टार्ट करने की। अब मान लीजिए हमने बैंक अकाउंट भी ओपन करना है बिजनेस के ट्रांजैक्शन के लिए। हमें बैंक से बहुत सारी पेमेंट करनी पड़ती है, कभी चेक से पेमेंट करनी पड़ती है, तो कभी कैश से। कैश के लिए हमारे पास छोटा मोटा कैश है बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए, बट मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन आर डन बाय मींस ऑफ बैंक ड्राफ्ट और नेट बैंकिंग। तो इसलिए बैंक अकाउंट ओपन करना है। तो बैंक अकाउंट के लिए या तो क्वेश्चन में आपको लिखा होगा कि आपने बैंक अकाउंट ओपन किया है या बैंक में पैसे जमा किए, दोनों की एक ही एंट्री होती है। तो फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट, फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट, या तो आप बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तब भी बैंक में पैसे जमा करने पड़ेंगे, और डिपॉजिटिंग कैश इनटू बैंक, तब भी बैंक में पैसे जमा हो रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। डिपॉजिटिंग कैश इनटू बैंक, दोनों ही केसेस में सेम एंट्री होगी। अब आप सोचिए, बैंक में पैसे जमा करें या बैंक में पैसे या बैंक अकाउंट ओपन करें, दोनों ही केस में क्या होगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा बैंक एक एसेट से। तो बैंक एसेट से बैंक को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। मान लीजिए इस 1 लाख में से आपने 70,000 बैंक में जमा कर दिए, तो 70,000 से बैंक बैलेंस बढ़ गया। बट आप ध्यान दें, ये पैसे जो 70,000 बैंक में जमा किए, ये कहां से जमा किए हैं, बिजनेस के कैश में से। तो बिजनेस का कैश भी तो घट जाएगा। कैश क्या है, कैश एक एसेट्स है, घटाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट, इसलिए टू कैश अकाउंट। तो बिजनेस का कैश 70,000 से घट गया। नरेशन यहां पर लिख देंगे, बीइंग डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। समझ आ गया? ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। अब एंट्री नंबर 3। एंट्री नंबर 3 में चलो हमने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में बैंक अकाउंट ओपन कर दिया। अब बिजनेस के लिए हमें क्या खरीदना है, पहले तो एसेट्स खरीदना है, तो एसेट्स के साथ साथ माल भी खरीदना है। चलो मैं बताता हूं कि अगर मान लो हमने बिजनेस के लिए सबसे पहले गुड्स खरीदे, फॉर परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स का मतलब होता है ट्रेडिंग आइटम और ट्रेडिंग मटेरियल। गुड्स का मतलब वो आइटम जिसमें हमारा बिजनेस डील करता है, ट्रेडिंग मटेरियल। मान लीजिए आप आइसक्रीम बनाते हैं, तो आइसक्रीम परचेज करने के लिए आइसक्रीम की परचेज हमारे लिए गुड्स है। आप बिस्किट में डील करते हैं, बिस्किट आपने परचेज किए हैं, तो आपके लिए गुड्स क्या है, वो बिस्किट है। तो जब आप गुड्स खरीदेंगे, बिजनेस का सामान जिसमें आप डील करते हैं, तो आप उस केस में एक नया अकाउंट ओपन करेंगे जिसे कहते हैं परचेज अकाउंट। ध्यान रखना, जब कभी भी आप गुड्स खरीदेंगे, गुड्स का मतलब सामान, जिस बिजनेस में आप डील करते हो उसका सामान खरीदोगे, तो हमें एक नया अकाउंट ओपन करना है जिसका नाम है परचेज अकाउंट। ठीक है, मान लीजिए आपने 50,000 रुपए का सामान खरीद लिया बिजनेस के लिए। अब जब सामान खरीदा है, गुड्स खरीदा है, तो पेमेंट भी करनी पड़ेगी। पेमेंट करोगे या तो कैश में पेमेंट करोगे, तो क्या होगा, आपका कैश घट जाएगा।
अगर आपने बैंक से पेमेंट किया है तो बैंक घट जाएगा, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करोगे। और अगर आपने उधार खरीदा है तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी। लायबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स या सप्लायर्स। उसका नाम दिया है तो आप उसका नाम दिखा दो यहां पर। तो ये तो बात हुई कि जब आपने क्या खरीदा बिजनेस के लिए? गुड्स। अगर आपने गुड्स के सिवा बिजनेस के लिए एसेट्स खरीदी हैं, एसेट्स का मतलब संपत्तियां जिनको हमें मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग ये सब कुछ खरीदा है, तो उसके लिए एंट्री क्या करोगे? फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। अगर आप बिजनेस के लिए एसेट्स खरीदते हो, मान लो आपने मशीनरी खरीदा है, मशीनरी खरीदा है, तो मशीनरी क्या है? बिजनेस के लिए एसेट्स है और एसेट्स को बढ़ाने के लिए डेबिट करते हैं। अब आपको ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना, यहां भी परचेज है, यहां भी परचेज है, बट यहां तो हमने गुड्स खरीदा है इसलिए परचेज अकाउंट ओपन किया, बट यहां पर हमने एसेट्स खरीदा है। जब एसेट्स खरीदोगे तो आप परचेज अकाउंट में नहीं दिखाओगे, बल्कि आपको उस एसेट्स का नाम लिखना है यहां पे। मान लीजिए आपने क्या खरीदा है? मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब ये मशीनरी कैसे खरीदा है? नगद खरीदा या उधार? अगर आपने नगद खरीदा और कैश पेमेंट कर दिया है तो कैश को घटाने के लिए कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दो। आपने बैंक से पेमेंट किया है तो बैंक को घटाने के लिए बैंक को क्रेडिट कर दो। और अगर उधार खरीदा है तो उस सेलर का नाम लिखो, उसे कहते हैं वेंडर, वेंडर्स अकाउंट, VENDOR, वेंडर्स मीन सेलर, तो सेलर को क्रेडिट कर दो। ठीक है, समझ आ गया? अभी हम क्या सीख रहे हैं? अभी हम जनरल ट्रांजैक्शन सीख रहे हैं या सिंपल ट्रांजैक्शंस, सिंपल और जनरल केसेस। अब अभी तो ये 4 ट्रांजैक्शन हुई, इसे आप नोट कर लें और उसके बाद फिर हम अभी और जनरल ट्रांजैक्शन है वो करेंगे, और अगले पार्ट में हम स्पेशल ट्रांजैक्शंस करेंगे। मुझे यकीन है कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, और पूरा कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांगली समझने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर इतना नोट कर लिया है तो मैं इसे मिटाता हूं और आगे आपको बताता हूं। 4 ट्रांजैक्शन हुई, अब हम 5वीं ट्रांजैक्शन सीखेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ चैनल के सब्सक्रिप्शन बटन जो कि रेड कलर की है, उसके साथ एक बेल आइकन बना हुआ है, बेल आइकन को भी प्रेस करें और उसमें ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें। अगर वीडियो आपको सही लग रही है, अच्छी लग रही है, समझ आ रही है तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए, 4 केसेस के बाद अगला केस है हमारा मीन्स अभी हमने गुड्स परचेज किए, एसेट्स परचेज किया है, बट उसी के साथ साथ अगर मान लीजिए हम बिजनेस में गुड्स बेचते हैं, 5वीं एंट्री फॉर सेल ऑफ गुड्स मीन्स ट्रेडिंग मटेरियल। क्योंकि बिजनेस का मतलब क्या है? खरीदना और बेचना, खरीदना, बनाना और बेचना अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, और अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो खरीदना और बेचना। तो जिस मटेरियल में हम डील करते हैं, मान लीजिए कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर है, कोई भी शॉप है, जनरल स्टोर, हमने जो सामान बिजनेस के लिए खरीदा था वो बेच दिया। बेचने का पर्पज क्या है कि बेचकर ही तो हमें प्रॉफिट होगा, पैसे मिलेंगे। तो अगर आपने माल नगद बेचा है, ध्यान देना क्या बेचा है? गुड्स, तो बेचने पर आपको क्या मिला? या तो नगद पैसे मिल गए, या फिर कस्टमर ने आपको क्या दे दिया? चेक, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। दोनों ही एसेट्स हैं। और अगर आपको कस्टमर ने कुछ भी नहीं दिया बल्कि उधार आपने माल बेचा है, तो आप क्या करेंगे?
आप अपने आसपास नजर डालें, जब दुकान में, आसपास की दुकान में कुछ भी खरीदने जाते हैं, उधार खरीदते हैं, तो या तो हम खुद बोलते हैं भाई खाते में लिख लेना, खाते में लिख लेना, या दुकानदार ही कहता भैया आज पैसे नहीं दे रहे, आपने कहा नहीं आज उधार, कल दे देंगे, तो वो क्या करता है, एक कॉपी या डायरी अपने पास मेंटेन करता है और उसमें आपका नाम लिखता है और जो भी आपको बेचा है उसने वो डिटेल लिख देता है, डेट लिख देता है। तो मतलब अगर आपने उधार माल बेचा है तो आप उसे अपना डेटर बना लेंगे और उसका नाम अपने डायरी या रजिस्टर में नोट कर लेंगे। तो उधार माल बेचा है तो डेटर बढ़ेंगे। तीनों ही केसेस में हमारी एसेट्स बढ़ रही हैं और एसेट्स को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, डेबिट। फिर आपने क्या बेचा है, गुड्स बेचा है, माल बेचा है बिजनेस का, तो इससे हमारी क्या बढ़ती है, रेवेन्यू। रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए आप सेल्स अकाउंट, नया अकाउंट ओपन होगा सेल्स अकाउंट, गुड्स बेचोगे सेल्स अकाउंट, गुड्स खरीदोगे परचेज अकाउंट, तो टू सेल्स अकाउंट। मान लीजिए आपने 30,000 का माल बेच दिया, ठीक है, अभी तो आपने क्या बेचा है, गुड्स। गुड्स बेचा है तो हमेशा सेल्स अकाउंट आप दिखाएंगे। इसके बाद पांचवी एंट्री है, पांचवी तो हो गई, छठी, फॉर सेल ऑफ एसेट्स। अब मान लीजिए एसेट्स आप यूज कर रहे हैं, एसेट्स लंबे समय से यूज करते करते क्या हुआ, एसेट्स पुरानी हो गई। मान लीजिए अब पुरानी हो गई तो अब आप उसे बेचकर नई एसेट्स लाना चाहेंगे। तो जब भी आप अपनी एसेट्स बेचेंगे, क्योंकि हमारा मेन प्रोफेशन एसेट्स बेचना नहीं है, एसेट्स तो हमने बिजनेस में यूज के लिए खरीदा था, बट पुरानी हो गई इसलिए बेच देते। मान लीजिए आपने फर्नीचर बेच दिया, तो फर्नीचर बेचकर क्या आएगा, पैसे तो मिलेंगे, कैश आएगा या चेक मिलेगा। और अगर आपने उधार बेचा है तो आपके बिजनेस में डेटर बढ़ जाएंगे। डेटर, जिनको आप उधार माल बेचते हो उन कस्टमर को हम डेटर कहते हैं। तो इन्हें बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, डेबिट। टू, आपने जो एसेट्स बेचा है, आपके पास एसेट्स का बैलेंस घट गया ना, अब यहां सेल्स अकाउंट आप क्रेडिट नहीं करेंगे, सेल्स केवल गुड्स के लिए क्रेडिट करते हैं। एसेट्स बेचा है तो एसेट्स को घटाने के लिए उस एसेट्स के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। मान लीजिए आपने फर्नीचर बेचा है तो यहां पर फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, मशीनरी बेचा है तो मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो ये तो हो गई, ये थी गुड्स बेचने की एंट्री और ये है एसेट्स बेचने की एंट्री, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। अब इसके बाद बात आती है, हमें बिजनेस के बहुत सारे एक्सपेंसेस, खर्चे पे करना होता है। तो फॉर पेइंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मीन्स खर्चे। तो बिजनेस के खर्चे अगर हमने पे किए तो क्या होगा, खर्चों को बढ़ाने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, डेबिट। आपको उस एक्सपेंस को डेबिट करना है, एक्सपेंस की जगह उस एक्सपेंस का नाम लिखना है। मान लीजिए आपने स्टाफ को सैलरी पे किया है तो एक्सपेंसेस अकाउंट की जगह आप क्या लिखेंगे, सैलरी अकाउंट। रेंट पे किया तो रेंट अकाउंट, समझ आया। तो सैलरी अकाउंट डेबिट या रेंट अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों किया, क्योंकि खर्चों को हमेशा डेबिट करते हैं, ठीक है। और आपने जब खर्चे पे किए तो क्या घट गया बिजनेस का, कैश। या अगर आपने बैंक से या चेक से पे किया तो बैंक घट गया, ठीक है। तो खर्चे पे कर दिए। ऐसे ही जनरल ट्रांजैक्शन में आठवीं और लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है कि अगर हमें कोई इनकम मिली है, अगर हम खर्चे पे करते हैं तो वैसे बिजनेस में हमें इनकम भी मिलती है। तो इनकम अगर मिली है तो इनकम के रूप में क्या मिलेगा, मान लीजिए आपने पैसा कहीं मार्केट में इन्वेस्ट किया है, शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स या एफडी कराया है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है, तो वहां से क्या आएगा, इंटरेस्ट। या आपकी कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग आपने रेंट पर उठा दिया, किराए पर, तो आपको किराया मिला। तो जो भी मिला है उससे क्या बढ़ा बिजनेस का, कैश। या अगले ने हमें पेमेंट चेक से किया है तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो दोनों ही एसेट्स से बढ़ाने के लिए डेबिट,
बट साथ ही जो इनकम मिली है, इनकम को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट। यहां भी देख सकते हो और यहां भी देख सकते हो, इनकम को बढ़ाने के लिए क्रेडिट। तो जो भी इनकम मिली है उस इनकम का यहां नाम लिखना है, इस इनकम वर्ड की जगह उसका नाम लिखना है। जैसे रेंट मिला है तो रेंट रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट मिला है तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट मिला है तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, तो ये आज हमने अभी क्या सीखा, सिंपल या जनरल केसेस जो डेली बेसिस पर होते रहते हैं। इसके बाद अभी हमें स्पेशल केसेस सीखना है, इसे पहले आप नोट कर लो। चलिए, इसे आपने नोट कर लिया होगा। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा, समझ आया है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन है सब्सक्राइब की, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं लगते, आप उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अब इस वीडियो के बाद अगली वीडियो में मिलते हैं, जिसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना। वो वीडियो कल मॉर्निंग में 9 बजे आ रही है, जिसमें बिजनेस से रिलेटेड सारे स्पेशल केसेस, सारे स्पेशल मीन्स स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस का ट्रीटमेंट जर्नल में कैसे करते हैं, ये जानने के लिए अगली वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। तब तक टेक केयर।